भाई सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की 70,877.61 करोड़ रुपए का घपला। आप ही का सीएजी है? ठीक नहीं है। अरे बताइए। सीएजी फ्लैग्स 49,649 इन पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ 70,877 करोड़ इन बिहार। घोटाला नहीं कहा सीएजी ने कभी, ये गरिमा सिंह ने कहा, क्योंकि गरिमा सिंह कहना चाहती है कि घोटाला हुआ बिहार में। नहीं चिपकेगा, कितनी बार बोला, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में बिहार प्रशासन नाकाम रहा। और सुनिए, नाकाम नहीं रहा। अरे भाई पेंडिंग है, नाकाम रहा है। नाकाम रहेगा। एक सुनिए मैडम सुनिए, लेट होने पर भी जवाब नहीं अगर प्रशासन ने कोई भी सरकार सुन ली, मैं बिल्कुल आपकी अभद्रता को स्वीकार करने के मूड में नहीं हूं। अगर उनके पास प्रमाण है तो कोर्ट में जाए, सोशल मीडिया तो क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गरिमा सिंह को कोई कह दे कि गरिमा सिंह ने कांग्रेस से 2 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस का एजेंडा चलाती हैं, गरिमा सिंह की जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। कोई प्रूफ मिलना चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। प्रूफ मिलना चाहिए ना क्या? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, वामपंथी एंकर गरिमा सिंह बिहार में एनडीए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी और बोल रही थी इनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। इस पर भाजपा प्रवक्ता ने पूछा, क्या किसी के ऊपर मात्र आरोप लगाने से उसकी जांच चालू हो जाती है? तो गरिमा सिंह बोली, क्यों नहीं हो सकता। इस पर भाजपा प्रवक्ता ने गरिमा सिंह को ऐसा रगड़ा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाजपा प्रवक्ता ने बोला, अगर मैं गरिमा सिंह पर 2 करोड़ लेकर कांग्रेस की चमचागिरी करने का आरोप लगा दूं, तो क्या उसकी जांच चालू हो जाएगी? इस पर गरिमा सिंह भड़क जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों पर आज की डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे एंकर गरिमा सिंह और भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक को। दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आज देश के गृह मंत्री जब बिहार में कहते हुए दिखे कि चवन्नी का भी चाराने का भी भ्रष्टाचार हम पर आरोप तक नहीं लगा पाए विरोधी, भाई सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की 70,877.61 करोड़ रुपए का घपला। आप ही का सीएजी है? तो ये उतना ही दरअसल आंकड़ा है जो एनसीपी को कहा था प्रधानमंत्री ने, नेचुरली करप्ट पार्टी। होमवर्क फिर ठीक नहीं है। अरे बताइए भाई। सीएजी फ्लैग्स 49,649 इन पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ 70,877 करोड़ इन बिहार। घोटाला नहीं कहा सीएजी ने कभी, ये गरिमा सिंह ने कहा, क्योंकि गरिमा सिंह कहना चाहती है कि घोटाला हुआ बिहार में। नहीं चिपकेगा, कितनी बार बोला, चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे आते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीएससी कमेटी देखती है विधानसभा में, जिसको लोक सेवा समिति कहते हैं, और इसके चेयरमैन होते हैं विपक्ष के नेता। हमारे विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र आरजेडी के हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया तो भाई वीरेंद्र को विधानसभा में मॉनसून सेशन में इस पर आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड भाई वीरेंद्र विपक्ष के नेता आरजेडी के नेता ने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लगेगा, इसमें 1 पैसा का भी घोटाला नहीं हुआ है। ये सर्टिफिकेट भी आरजेडी ने दिया विधानसभा के पटल पर। और गरिमा सिंह कह रही है घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सही पकड़े हैं। रुकिए, अरे भाई रुकिए, क्योंकि मेरी रिसर्च पर सवाल उठाएंगे तो दरअसल मैं आपको आईना थोड़ा सा दिखा दूं। 49 करोड़ रुपए का जो आप डेटा दे रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं ना 49 करोड़ का। रुकिए जरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी ताजा ऑडिट रिपोर्ट रखी, बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया, और ये 2 महीने पहले की ऑडिट रिपोर्ट है। 70,877.61। रुकिए ना भाई, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल डेटा सुन लीजिए अजय आलोक। 70,877 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में बिहार प्रशासन नाकाम रहा। और सुनिए, नाकाम नहीं रहा। अरे भाई पेंडिंग है, नाकाम रहा है। नाकाम रहना और लेट होना, क्योंकि अगर नाकाम रहेगा, एक मिनट सुनिए मैडम सुनिए, लेट होने पर भी जवाब ले लीजिए। फंस गया सीएम। अगर प्रशासन या कोई भी सरकार सुन ली, मैं बिल्कुल आपकी अभद्रता को स्वीकार करने के मोड में नहीं हूँ। अभद्रता नहीं स्वीकार करूंगी। मैं कोई अभद्रता नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सुनिए। अभी रुकिए, पंचायती राज विभाग का 28,000 करोड़ रुपए है, शिक्षा विभाग का 12,000 करोड़ रुपए है, नगर विकास विभाग का 11,000 करोड़ रुपए है, ग्रामीण विकास विभाग का 7,000 करोड़ रुपए है, और कृषि विभाग का 2,000 करोड़ रुपए है। और ये बिल दरअसल 2016-17 तक के भी है, 8-8, 9-9 साल पुराने, जिनका उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सीएजी को। वाह क्या सीन है। बोलिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे, रूरल वर्क्स, माइनर इरिगेशन, लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन वे रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी कंसर्न्ड, इट स्टेटेड। ये रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर यूसी जमा नहीं होती है, सीएजी ने लिखा है कि अगर यूसी जमा नहीं होता
तो बीच में यानी नहीं बोलना सरकारी चाहिए ना, धन जब का बोल रहा हूं तो गबन बीच हुआ में है, बोलती हैं आप। दुरुपयोग हुआ है और घपले की संभावनाएं हैं। नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी धन का गबन हुआ है, इससे आशंका नियंत्रक प्रबल एवं होती है। महालेखा परीक्षक, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने ये से आशंका CAG के प्रबल होती है कि एम्बलम धन के को किसी साथ- और तरीके से खर्च किया गया। सीएजी के एम्बलम के साथ बाकायदा देखिए गरिमा टिप्पणी जी, या तो है। आप ही बोल लीजिए वन साइडेड, सुनिए अरे ना, मुझे झूठा साबित या तो वन करेंगे साइडेड आप ही बोल लीजिए, चुप हो जा सातवीं फेल। नहीं, या हम मुझे लोग को झूठा बोलने साबित दीजिए। करेंगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी ना अपने पैनल पर डॉक्टर अजय। झूठा तो साबित कर ही रहा हूं आपको, सीधा सीएजी की हेडलाइंस कुछ और है, आपने कहा घोटाला, तो झूठा नहीं बोलूंगा आपको। पढ़ दूं सीएजी headline? फ्लैग्स 49649 पढ़ दूं पेंडिंग headline? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, headline पढ़ दूं? झूठा नहीं है तो क्या? पढ़ दूं ये हेडलाइन? फर्स्ट हेडलाइन यही है, रुकिए, फर्स्ट हेडलाइन यही है जिसको तमाम प्रमुख अखबारों ने, तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया, छापा, आपको नहीं दिखा तो मेरी गलती थोड़ी ना है। बात तो सही है। आरजेडी की आड़ में छिपेंगे डॉक्टर मेरे और अजय। आपके कहने से संवैधानिक कार्य नहीं चलते हैं, वो अपने नियम से ही चलते हैं। गरिमा जी, आरजेडी की मेरे और आपके आड़ कहने में से नहीं बीजेपी चलते। छिपती दिखेगी इस पे अब। परसेप्शन नहीं बनेगा। अरे भ्रष्टाचारियों की आड़ में छिपेंगे अब आप, खुद ही भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको। अरे हम काहे के लिए भ्रष्टाचारी के आड़ में छिपने जाएं? किसके भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाई क्या गरिमा सिंह के 11 साल में? ये सीएजी की जरा रिपोर्ट बोलिए तो आप ही की रिपोर्ट है। एक आरोप लगाइए अगर आप मुख्यमंत्री बिहार या प्रधान देश के प्रधानमंत्री पर। सीएजी की रिपोर्ट आप ही की रिपोर्ट है ना। भाई ने वही कहा है कि 4 आने का भी आरोप नहीं लगा पाए, तो ये सीएजी 4 की आने का रिपोर्ट भी आरोप झूठी नहीं लगा पाए, है। उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। ये सीएजी की रिपोर्ट झूठी झूठी है। रिपोर्ट नहीं है, उसने डिस्क्रिपेंसी की, कहा कि डिलेड है। और ये डिलेड का जवाब मैंने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया, ये डिलेड का जवाब आरजेडी के चेयरमैन जो हैं पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने दिया विधानसभा के फ्लोर पर। और अब आपको अब लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं, ये जुलाई की बात हम लोग कर रहे थे, अभी चल रहा है सितंबर, ऑलमोस्ट 90% बिल यूटिलाइजेशन के जमा हो चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूं होमवर्क अधूरा रहता है। अभी का पता करके आइए ना, लास्ट वीक का स्टेटस विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जाता आपका आदमी, आपका रिपोर्टर, पता करके आ जाता कि 90% यूटिलाइजेशन बिल आ चुका है, तब क्या बचा? तो आगे स्वाद और पे डिबेट करने का। वो जो अब आ जाइए 90 डिग्री पे, कितना दूसरा सवाल जो था आपका। 95% यूटिलाइजेशन बिल मैं आपके कहने से मान लूं। 90 बोला मैंने, 95 नहीं बोला। 90% यूटिलाइजेशन बिल आपके कहने से डॉक्टर अजय आरोप में मान लूं। भाई आपके मंत्रियों पर तो अपने रिपोर्टर को भेज के पता करवा लीजिए। आपके अरे मंत्रियों मेरी पर बात मानने पेट्रोल की चोरी जरूरत का क्या है आरोप है। भाई? अरे मेरे मंत्रियों पर पेट्रोल चोरी का आरोप है, हमको क्या चारा चोर समझा हुआ क्या कि पेट्रोल चोरी भी करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो ये कंप्लेन कर रहा है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पूरा नहीं देता है और पैसे ज्यादा ले लेता है, उसको इंडियन ऑयल में कंप्लेन करना चाहिए, सीधे पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये पता नहीं है क्या सबको? मतलब बिहार में आरोप बेतिया के लगाने से कमिश्नर आरोप कुछ की नहीं पक्का नहीं है करेंगे ना। आरोप ना। अगर- जिस बेतिया में आरोप ये अगर- पेट्रोल चोरी हो रहा है, वहां के आरोप की कमिश्नर सत्यापन और वेरिफिकेशन का आपका सबूत है। इस एक मिनट कंप्लेन को प्रोसीड आरोप नहीं लगाने करेंगे। के अगर आपके पास वेरिफिकेशन और सबूत है, और अगर उस पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जिसका भी पंप है, अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है, हाँ। कोई भी आवेदी इस देश में, आवेदक इस देश में न्यायालय में मूव कर सकता है अगर उसके पास सबूत है तो। आरोप लगने से नहीं चिपकते हैं। लालू यादव पे जो भी आरोप लगे वो इसलिए चिपके क्योंकि इस न्यायालय ने सजा दी। 5 केसेस में सजा याफ्ता है। 13 तारीख को भी राउत एवेन्यू कोर्ट में सशरीर प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। लालू को, रबड़ी को, तेजस्वी को, गए तो तमाम थे। प्रेम गुप्ता को, तमाम लोगों को। अभी अब अच्छा उस दिन कुछ डॉक्टर सजा हो गई तो क्या अजय, कीजिएगा? कोर्ट मूव कर तो आरोप सकते हैं नहीं ना। चिपकते हैं ना, लेकिन सजा चिपकती है। जिस पर आरोप लगता है वो कोर्ट मूव कर सकता मुझे है। तो आश्चर्य लग रहा है कि अरे यू आर सुनिए ना। कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। एक मतलब सेकंड, डॉक्टर लालू अजय- यादव जैसे महान भ्रष्टाचारी जो अरे सजा भाई- याफ्ता मुजरिम है, उनको आप हमारे सरकार से कंपेयर कर रही रुकिए ना। है। गजब है। आप बड़ा हरामी हो बेटा। कह रहे हैं जिस पर आरोप लगते हैं लगे वो कोर्ट मूव कर जाए, ऐसा कह रहे हैं ना आप? या जो आरोप नहीं, लगाए नहीं, वो जिस पे कोर्ट आरोप मूव नहीं कर लगे जाए। वो कोर्ट मूव नहीं करे। मैं वो नहीं कह रहा हूं। फिर बात को ट्विस्ट कर रही है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं और मेरे आरोप लगाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अगर मेरे पास सबूत है, अगर मैं आरोप लगा रहा हूं, तो मैं कोर्ट मूव करूंगा। जैसे लालू यादव के खिलाफ कोर्ट मूव हम लोगों ने किया था यहां पटना हाईकोर्ट में चारा घोटाले में। भाई हेमंत यूपीए सोरेन सरकार के पर खिलाफ आरोप हम लगाए कोर्ट गए मूव किए थे। थे दिल्ली हेमंत हाईकोर्ट में, सोरेन हाई पर सुप्रीम कोर्ट आरोप में, जहां पे लगाए गए थे लगातार ना। सीबीआई इंक्वायरी कर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन पर आरोप लगे अवैध भूमि घोटाले के, अधिग्रहण के। हाईकोर्ट ने 5 महीने तक जेल में रखा उनको। ईडी ने सुमोटो एक्शन लिया ना आरोप पर। ईडी 5 को गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल के घर से गिरफ्तारी हुई 5 महीने बाद। कोर्ट ने कह दिया कोई आरोप नहीं है। बरी नहीं हुए, जमानत पे आए। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह के जमीन, अवैध जमीन अधिग्रहण का कोई भी सबूत नहीं है। इस बिना पर जमानत मिली हेमंत सोरेन को। हाईकोर्ट ने केस खारिज नहीं किया, केस चल रहा है। गरिमा जी फिर रॉन्ग होमवर्क, फिर से रॉन्ग होमवर्क है। केस खारिज नहीं हुआ है, केस चल रहा है, वो बेल पे हैं। क्या कर रही हैं आप? इतनी और इसलिए वो दोषी हो जाते हैं। इसलिए वो दोषी हो जाते हैं। किसने कहा दोषी हो गए? केस चलने में कोई दोषी हो जाता है क्या? दोषी तब हो जाता है जब न्यायालय सजा दे देता है, जैसे लालू यादव दोषी हैं। अशोक चौधरी की तो आप जांच करने को राजी नहीं है। कोई ईडी उनके घर पहुंचने को राजी नहीं है। अशोक चौधरी की 200 हम किस करोड़ बात रुपए की की जांच जमीन करें? खरीद ली 2 अशोक साल चौधरी में। के एक मिनट अशोक चौधरी को हम किस बात की जांच करें? एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट आके यहाँ पे चुनावी राजनीति में उतरा है मशरूम की तरह, उसने आरोप लगाए हैं, उस पर हम जांच करें। अगर उनके पास प्रमाण है तो कोर्ट में जाए। अशोक चौधरी यही तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
गरिमा सिंह को कोई कह दे कि गरिमा सिंह ने कांग्रेस से 2 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस का एजेंडा चलाती हैं, हाँ। तो गरिमा सिंह की जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, कोई प्रूफ मिलना चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए, प्रूफ मिलना चाहिए ना कि हाँ 2 करोड़ मिले गरिमा सिंह को। करेंगे तब प्रूफ मिलेगा ना, प्रूफ मिलना चाहिए ना। इतना प्रूफ तो- एक मिनट, इतना अगर तो मैं बोल पुलिस दूं का- ये बात तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना। भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इतना प्रोसीडिंग तो समझते होंगे, आरोप लगता है, एजेंसी जाती है, एफआईआर दर्ज होती इन्वेस्टिगेशन है, एजेंसी तब ना करेंगे जब कोई केस फाइल करेगा। इन्वेस्टिगेशन होता है उस आरोप के तहत जाके केस फाइल कर देना। बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम होता है सबूत अध्ययन करना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तब कोई कार्य करती है ना जब जाके कोई केस फाइल करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं आरोप लगा दिया गरिमा सिंह पे कि 2 करोड़ रुपया कांग्रेस से लेके कांग्रेस का एजेंडा चला रही है, लेकिन मैंने केस नहीं फाइल किया। मैंने केस फाइल नहीं किया, जैसे राहुल गांधी घूम घूम के कर रहे हैं, वोट चोरी एफिडेविट देते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? एक सेकंड रुकिए ना, फिर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? अभी अजय लीगल प्रोसेस तो लीगल प्रोसेस से ही चलेगा ना, सिस्टम तो सिस्टम से ही चलेगा। अभी रुकिए, मेरे आपके थाने से तो चलेगा नहीं। गरिमा सिंह 2 करोड़ रुपए लेकर तो रुके कांग्रेस का हुए हैं, एजेंडा बढ़िया। चलाती है। गरिमा सिंह 2 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस का एजेंडा बुरा मत चलाती मानिए, मैंने एक एग्जांपल है। दिया अरे भाई। नहीं भाई, बस हवा निकल गई। आप seriously मत अरे लीजिए भाई इसको। आप इतना अपना मयार इतना नीचे गिराएंगे और आप कहेंगे मुझे मैं बुरा भी ना मानूं। कहानी खत्म, बाय बाय। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।